जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, हमारा चल रहा था वर्ल्ड जियोग्राफी सीरीज़, जिसमें हमारे जो है ना 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये हमारा है लेक्चर नंबर 5 और ये है ऑल अबाउट सोलर सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम क्या चीज़ है, ये किस गैलेक्सी का पार्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें हम क्लियर करेंगे। तो उससे पहले जो व्यूवर्स इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जिस तरह कि हम जानते हैं कि जो सोलर सिस्टम है ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो देखते हैं जी सोलर सिस्टम में कौन कौन सी बॉडीज़ हैं। सोलर सिस्टम जो है इसमें आपके पास द सन, ड्वार्फ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड्स, मीटोर या मीटोरॉइड्स और कॉमेट्स शामिल हैं। तो इन तमाम कैलेस्टियल बॉडीज़ को हम इंडिविजुअली देखेंगे ताकि इनके मतलब हमारी क्यूरीज जो है ना वो बाकी ना रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे दी सन को। अगर सन का फिज़िकल स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारा सन है ये 4 लेयर्स पे कंसिस्ट करता है। इसकी जो सबसे इंटरनल लेयर है उसे हम कहते हैं कोर। ये क्या चीज़ है? द हॉटेस्ट रीजन ऑफ सन वेयर न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन टेक प्लेस डैट पावर्स द सन। हमने पढ़ा था कि जो स्टार्स होते हैं वो हॉट बर्निंग गैसेस पे कंसिस्ट करते हैं जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम शामिल है और 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलके एक हीलियम बनाते हैं और बहुत सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पावर जनरेट होती है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। तो ये कोर के अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हो रहा होता है जो कि सन को पावर दे रहा होता है। ये जो लेयर है इट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंटर टू 25% ऑफ रेडियस, यानी कि जो सन का रेडियस है ये उस पर 25% तक कंसिस्ट करती है। यानी कि इसका जो सेंटर ये ऑलमोस्ट पूरे सन की बॉडी का 25% कोर है और इसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी जो सेकंड लेयर है ये जो और ये वाली है, ये वाली, इसका नाम है जी फोटोस्फीयर। इट इज़ व्हाट वी सी एज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन। यानी डे टाइम हमें जो सन नज़र आ रहा होता है उसकी जो बाउंड्री नज़र आ रही होती है वो क्या होती है? फोटोस्फीयर होती है। और जो थर्ड है वो है जी क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर ये थर्ड वन है जो रेडिश सी है। ये क्या होती है? इट अपीयर्स ब्राइट रेड व्हेन व्यूड ड्यूरिंग आ सोलर इक्लिप्स। यानी कि जब कभी सूरज ग्रहण या सोलर इक्लिप्स लगता है तो तब हमें ये रेडिश सी नज़र आती है। और लास्ट जो इसकी लेयर है, लेयर नंबर 4, वो है जी कोरोना। फोर्थ वन लेयर जो इसकी है ना वो है कोरोना। ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सन है। ये सन की सबसे जो अपर लेयर है ये वो है विच इज़ विजिबल ड्यूरिंग सन इक्लिप्स। यानी कि जब सूरज ग्रहण लगता है तो हमें सूरज जो है काफ़ी बड़ा नज़र आता है। तो जो इसकी बहुत बड़ा नज़र आता है तो उसकी जो आउटर होती है, जो सबसे लास्ट लेयर हमें नज़र आती है जो कि सिर्फ सन इक्लिप्स के दौरान ही नज़र आती है, वो होती है जी कोरोना, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 5500 से लेके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। अब हम देखें कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें बहुत से प्लैनेट्स भी हैं। तो प्लैनेट्स हमारे स्टार यानी कि सन के गिर्द जो है ना रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सन है ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। तो हमारा जो सन है ये भी अपनी गैलेक्सी के रिवॉल्व कर रहा होता है, उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, एक प्लेन में। तो जो सन है ये किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है? मिल्की वे। और हमने पढ़ा था मिल्की वे गैलेक्सी स्पेस के अंदर जिस एरिया को ऑक्यूपाई करती है उसे हम कहते हैं गैलेक्टिक प्लेन। तो
तो मिल्की वे की जो बाउंड्री पर पूरा सर्कल है तो वो से हम क्या कहते हैं, गैलेक्टिक सर्कल। तो जो सन है इस गैलेक्टिक सर्कल में मूव कर रहा है और सन अपना जो जिस तरह एक हमारे जो प्लैनेट अर्थ है वो सन के रिवॉल्व कर रही है सन के गिर्द, तो 365 दिन में अपना एक ईयर मुकम्मल करती है। इसी तरह जो हमारा सन है, स्टार है, ये भी मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और ये 224 मिलियन ईयर्स 224 मिलियन ईयर्स लेता है अपनी पूरी रेवोल्यूशन को मुकम्मल करने के लिए। और ये किसके गिर्द मूव कर रहा है जी, मिल्की वे गैलेक्सी। और जिस सर्कल में ये मूव कर रहा है उसे क्या कहते हैं, गैलेक्टिक सर्कल। तो सन जो 220 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और इतने ईयर्स इसको लगते हैं अपने एक रेवोल्यूशन को मुकम्मल करने के लिए। और इस ईयर को हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फिज़िकल फीचर्स ऑफ सन। तो सन की जो एज है वो ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स है और इसकी जो एक्सपेक्टेड एज देखी जाती है वो ऑलमोस्ट 10 बिलियन ईयर्स है। डायमीटर ऑफ सन कितना है जी, 13,91,940 किलोमीटर। डायमीटर कैसे कहते हैं, फ़र्ज़ करें ये एक सर्कल है तो इसके एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं डायमीटर। तो सन का मास कितना है, 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 30 kg। साइज़ ऑफ सन रिलेटिव टू अर्थ, यानी कि अगर हम सन के साइज़ का कंपैरिजन करें अर्थ के साथ तो हमारे जो सन है ये ऑलमोस्ट 109 गुना 109 टाइम्स ग्रेटर देन द साइज़ ऑफ अर्थ। डेंसिटी ऑफ सन रिलेटिव टू अर्थ 28 टाइम्स डेंस देन अर्थ। जो हमारा सन है इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं, एक है जी हाइड्रोजन जो कि 74% ऑलमोस्ट होता है और दूसरा है जी हीलियम जो कि 24% होता है और 2% जो है ना वो अदर एलिमेंट्स हैं। जो सन रेज़ हैं वो रीच ऑन अर्थ सरफेस इन 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, यानी कि सूरज की जो रेज़ हैं वो हमारे प्लैनेट अर्थ पे ऑलमोस्ट 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद पहुंचती हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसको किसने डिस्कवर किया है, तो फादर ऑफ सोलर सिस्टम वाज निकोलस कोपरनिकस। और हमारे सन को क्या कहते हैं, सन इज़ आल्सो कॉल्ड येलो ड्वार्फ, क्योंकि ये ज़्यादा येलोश हमें नज़र आता है। कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में कुछ अपनी थेरीज और पेश किए। जो कोपरनिकस था ये कहता था कि सन, जब इसने सन को डिस्कवर किया था सोलर सिस्टम को, सन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, तो ये सन को यूनिवर्स का सेंटर मानता था। लेकिन बाद में केपलर ने आके बताया कि सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी हमारा जो सन है ये सोलर सिस्टम का सेंटर है, यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। अगर हम अपने पूरे सोलर सिस्टम को देखें तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें ये हमारे पास क्या है जी, सन है। उसके बाद हमारे पास तकरीबन 8 प्लैनेट्स हैं जिनकी डिवीजन की हुई है इनर और आउटर। ये किस बेस पे की है, अगर हम ये देखें तो ये हमें एस्टेरॉयड बेल्ट नज़र आ रही है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं उन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स, और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जितने भी प्लैनेट्स हैं उन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स में मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स शामिल है और आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये इनर प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट से क्या करती है, सेपरेट करती है। ये कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो एस्टेरॉयड्स हैं जो सन के गिर्द मूव कर रही हैं। तो इसके बाद हम देखें तो लास्ट पे ये प्लूटो है जो कि अब ड्वार्फ प्लैनेट है। इसके बाद फिर एक क्या आती है, क्यूपियर बेल्ट आती है, ये भी कैलेस्टियल बॉडीज़ की एक बेल्ट है जो कि मूव कर रहे हैं सोलर सिस्टम में। तो ये था जी हमारा सोलर सिस्टम। उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी को क्यूरीज़ हैं तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकता है।
तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इन प्लैनेट्स के बारे में, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बारे में। तो तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।